एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि आज के दौर में एक आदमी हड्डी तोड़ मेहनत करता है, किसी भी तरह से धन दौलत इकट्ठी करता है और फिर उस धन दौलत से अपने सुख साधन इकट्ठे करता है, भोग की वस्तुएं इकट्ठी करता है। लेकिन जो बुद्ध की शिक्षा है या जो बुद्ध पुरुष या जो भी गुरु लोग हैं, यह कहते हैं कि दान दो, धर्म के प्रति आस्था रखो, धर्म पर खर्च करो, लोगों की सहायता करो और इसका तुम्हें फल मिलेगा। लेकिन यह समझ में नहीं आता कि हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत से धन इकट्ठा करते हैं, हड्डी तोड़ मेहनत करते हैं, फिर हम दान क्यों दें? और दान करके परलोक में कुछ मिलेगा, इसकी क्या गारंटी है? यहाँ तो ऐसा कुछ लगता नहीं, क्योंकि किसी को देते भी हैं तो उस आदमी से क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इसका कुछ पता नहीं चलता, और वह आदमी वैसा का वैसा ही दिखाई देता है। उसकी कोई अच्छी स्थिति होती नहीं, वह सालों तक भीख मांगते रहता है, सालों तक लोग उसे देते रहते हैं, तो उसकी ज़िंदगी में तो सुधार होता नहीं, और हमें क्या फ़ायदा होता है इसका भी हमें कुछ पता नहीं चलता। बुद्ध कहते हैं कि तुम आकाश तक बुद्धि की उड़ान भर लो, भला तुम्हारे पास असीम धन दौलत हो भला, लेकिन सब निस्सार है। क्यों? क्योंकि जब तक तुम्हें सभी दुखों का एकांतिक निरोध निर्वाण प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक तुम्हारे दुखों का, समस्त सांसारिक दुखों का निरोध नहीं हो जाता, तुम्हें दुख को दूर करने वाली वह प्रतिपदा नहीं मिल जाती जिसको आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, तब तक कोई भी व्यक्ति संसार के दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। और जब तक संसार के दुखों से मुक्त नहीं हो सकता, तब तक वह जो भी करता हो भला, जो भी सुख साधन इकट्ठा करता हो भला, जो भी धन दौलत जोड़ता हो भला, हड्डी तोड़ मेहनत करता हो भला, लेकिन उसको सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। सुख की प्राप्ति कैसे होगी? बुद्ध के समय पर एक घटना घटी। एक कवि था जिसे सत्य दृष्टि प्राप्त थी। वह बुद्ध के धर्म के प्रति अत्यंत निष्ठावान था और इसी निष्ठा से उसे बेचैनी के समय सुख और शांति की प्राप्ति होती थी। एक बार ऐसा हुआ कि जहां वो रहता था उस प्रदेश में महामारी फैल गई, बहुत से लोग मर गए और सभी लोग भयभीत हो गए। कुछ लोग मरने से पहले मृत्यु के भय से ही इतने डर गए कि वो वैसे ही मर गए। कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे कि मौज मार लो, क्योंकि कल का पता नहीं, कल हमारी भी मौत हो सकती है, इसलिए आज मौज मस्ती कर लो। लेकिन वह बाहर ही बाहर कहते थे। उनकी हंसी, उनकी भीतरी प्रसन्नता का द्योतक नहीं थी। उनकी हंसी, उनकी भीतर प्रसन्नता नहीं थी, वो वैसे ही कहा करते थे, लेकिन अंदर से तो डर सताता ही रहता था। केवल एक छलावा थी उनकी हंसी। इन सभी सांसारिक स्त्री पुरुषों के बीच एक कवि ऐसा भी था जो विपत्ति के समय भी सामान्य रूप से जीवन जी रहा था, शांत, निश्चिंत, जिस किसी की भी वह सहायता कर सकता था करता था। रोगियों की दवा दारू भी करता था, सेवा करता था और उनको ढांढस भी बताता रहता था कि सब ठीक होगा। एक आदमी उसके पास आया और बोला कि मैं घबरा गया हूँ, मैं उत्तेजित हूँ, मैं लोगों को मरते देख रहा हूँ, मुझे दूसरों की चिंता नहीं है, मैं अपने भय के मारे ही कांप रहा हूँ, मेरी मदद करें, मुझे निर्भय करें।
कवि ने कहा कि जिनके मन में दूसरों के प्रति अनुकंपा रहती है, उनकी सहायता करने की इच्छा रहती है, उनकी सदा सहायता होती ही रहती है। लेकिन जिससे केवल अपनी ही चिंता रहती है, उसके लिए किसी भी प्रकार की सहायता उपलब्ध नहीं होती। कठिन समय में ही आदमी की परीक्षा होती है और उसे धार्मिक तथा दानी बनने की शिक्षा मिलती है। क्या तुम अपने चारों तरफ इतना दुख दर्द देखते हुए भी स्वार्थी ही बने रह सकते हो? क्या तुम अपने भाई बहन और मित्रों को इतना कष्ट भोगते देखकर भी अपनी तुच्छ इच्छाओं के प्रति, उनकी पूर्ति के प्रति लगे रह सकते हो? इसीलिए बुद्ध की शरण ग्रहण कर धर्म पथ पर चलना श्रेष्ठ है। तब कवि ने कहा था कि तुम आकाश तक बुद्धि की उड़ान भरो, तुम्हारे पास असीम धन दौलत हो भला, लेकिन सब निस्सार है जब तक तुम्हें सभी दुखों का एकांतिक निर्वाण प्राप्त नहीं हो जाता। हमें इस बात का पता चलता है कि यह आदमी जो यह कह रहा है कि मैं घबरा गया हूँ, मैं उत्तेजित हूँ, मैं लोगों को मरते हुए देख रहा हूँ, मुझे दूसरों की चिंता नहीं है, मैं अपने भय के मारे ही कांप रहा हूँ, मेरी मदद करें, मुझे निर्भय करें। जिस समय भी मृत्यु सामने आती है, जिस समय भय सामने खड़ा हो जाता है, तो मनुष्य की स्थिति उस समय ऐसा नहीं है कि वो किसी दूसरे व्यक्ति से डर रहा होता है, बल्कि वह अपने ही भय, अपने ही डर और अपने ही मृत्यु के कारण डरा हुआ है, अपने ही मृत्यु को देखकर कांप रहा है। ऐसे वक्त में अगर वह व्यक्ति बिल्कुल ही शांत, निर्भय और अपने जीवन में उसकी अगर जरा भी पकड़ न हो, अगर उसका हृदय खुला हुआ और विराट हो, अगर उसने कोई भी वस्तु को, कोई भी व्यक्ति को, कोई भी पदार्थों को पकड़ा नहीं है, मोहवश ग्रसित नहीं है, तो वह व्यक्ति फिर डरता नहीं। यहाँ इस कहानी में जो हम देख रहे हैं कि यह व्यक्ति जब उस कवि के पास आया और कहता है कि मैं घबरा गया हूँ, मैं उत्तेजित हूँ, मैं लोगों को मरते देख रहा हूँ, मुझे दूसरे की चिंता नहीं, मैं अपने ही भय के मारे, अपने ही डर से कांप रहा हूँ, मेरी मदद करें, अपने ही मृत्यु के मारे, मृत्यु की डर से कांप रहा हूँ। और उस समय बुद्ध के यह उपदेश कि धार्मिक तथा दानी बनने की शिक्षा, दानी क्यों बनना है, धार्मिक क्यों बनना है, बुद्ध ने 10 पार ले जाने वाली बातों में यानी पारमिताओं में दान को उन 10 बातों में से एक रखा है, दान पारमिता। क्यों दान पारमिता को 10 पारमिताओं में स्थान दिया गया? बुद्ध कहते हैं कि भिक्षु किसी भी वस्तु से लगाव नहीं रखता। भिक्षु एक साधु किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु से, किसी भी प्रकार के जेवरात, धन दौलत से लगाव नहीं रखता। उसकी कोई भी आसक्ति नहीं, उसका किसी भी प्रकार का संग्रहित करने का कोई लक्ष्य नहीं। वह किसी भी वस्तु को, किसी भी धन दौलत, जेवरात, सोना चांदी, किसी भी प्राणी को संग्रहित करने की उसकी कोई न तो कल्पना होती और न उसकी इच्छा होती। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बुद्ध ने कहा कि जब भी कोई व्यक्ति संग्रहित करता है, जब भी कोई व्यक्ति वस्तुओं को, व्यक्तियों को इकट्ठा करता है, उसके अंदर जो संग्रहित करने की भावना है, यह उसका मोह उसको इस बंधन से, इस भव बंधन से मुक्त नहीं होने देता।
और भवबंधन इतना बड़ा है मोह का, भवबंधन इतना बड़ा है लगाव का, झुकाव का, कि व्यक्ति यहाँ से मुक्त नहीं हो पाता। इसलिए बुद्ध ने कहा कि दान पारमिता बहुत ज़रूरी है। दान देना ही चाहिए। अपने हक हलाल की कमाई से, अपने हड्डी तोड़ मेहनत की गई कमाई से कुछ भी अगर कोई मांगे तो ज़रूर देना चाहिए। चाहे थोड़ा ही दिया जाए, लेकिन देना ज़रूर चाहिए। दान पारमिता को बुद्ध ने 10 पार ले जाने वाली बातों में रखा। यानी जिस भी व्यक्ति को निर्वाण की तलाश है, जिस भी व्यक्ति का लक्ष्य निर्वाण है, इस भवबंधन से मुक्ति है, उसको दान पारमिता को अपने जीवन में उतारना ही होगा। क्योंकि दान हम इसलिए नहीं करते कि इससे किसी व्यक्ति का फ़ायदा हो रहा है या नहीं, और इसलिए भी नहीं करते कि वह व्यक्ति हमें कोई उसके बदले में कोई हमारी इच्छा, कोई हमारी कामना पूर्ति होने का कोई हमें वरदान दे रहा हो, या कोई हमारे लिए प्रार्थना कर रहा हो। हम किसी भी व्यक्ति की मदद, किसी भी प्राणी की मदद, किसी भी प्राणी को दान इसलिए नहीं देते कि वह व्यक्ति हमें उसके एवज में, उसके बदले में क्या देता है। हम दान देकर अपना भला कर रहे होते हैं। हम दूसरे की सहायता करके अपना भला कर रहे होते हैं। उसकी सहायता से, उसको दान देने से उसका भला हुआ या नहीं यह तो पता नहीं, लेकिन हम अपना भला कर रहे होते हैं। अपना भला क्या है? अपना भला क्या है? अपना भला यह है कि हम अपने हृदय को विराट बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अपना भला यह है कि हम अपने संग्रहित करने की आदत से मुक्त हो रहे होते हैं। अपना भला यह है कि हमारे अंदर व्यक्ति और वस्तुओं के प्रति जो मोह, जो जकड़ है, वह जकड़ हम ढीली कर रहे होते हैं। अपना भला यह है कि हम प्राणी को, प्राणी के दुखों को और प्राणी के दुखों को उसके दुख से मुक्त करने के लिए प्रयासरत हैं। हमारे अंदर करुणा और दया की भावना पैदा होती है, और करुणा और दया की भावना हमें विराट बनाती है। हमें सोचने और समझने की ताकत पैदा करती है। हमें इस बात के लिए मजबूर करती है कि यहाँ हर प्राणी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम एक दूसरे की सहायता के लिए ही बने हुए हैं, और हम एक दूसरे की सहायता के जरिए ही इस जीवन को जीते हैं। हम अकेले नहीं हैं, हम अकेले हो नहीं सकते। हम दूसरे से सहायता लेकर अपने जीवन का निर्वाह कर रहे होते हैं, हालांकि हमें पता नहीं होता कि हम दूसरे से सहायता ले रहे हैं। हमें कुदरत अपने तरीके से जीवन दे रही है। हमें कुदरत अपने तरीके से जिला रही है, लेकिन हम यह मान नहीं पाते क्योंकि हमारे अंदर अभी अहोभाव या ग्रैटिट्यूड की भावना पैदा नहीं हुई। अभी हमारे अंदर अविद्या है, जिसको बुद्ध अविद्या कहते हैं, अज्ञानता कहते हैं, अंधकार कहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम यह समझे ही नहीं कि हम अपने से हैं ही नहीं। हम तो कुदरत से जुड़े हुए हैं। कुदरत चाहे तो हमें जिलाए और कुदरत न चाहे तो हमें न जिलाए। कुदरत ने हमें हवा दी, कुदरत ने हमें पानी दिया, कुदरत ने हमें रोशनी दी, कुदरत ने हमें सारे संसाधन दिए, और आज हम उस कुदरत के सहारे ही अपना जीवन बसर कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य का अहम भाव, मनुष्य का अहंकार, मनुष्य का मैं भाव यह देखने ही नहीं देता, यह सोचने ही नहीं देता कि वह यहाँ अपने से नहीं है, वह दूसरे से जुड़ा हुआ है, और दूसरे के बिना उसकी कोई हस्ती हो नहीं सकती।
इसलिए बुद्ध धार्मिकता और दान को इतना महत्व देते हैं। जो व्यक्ति धार्मिक नहीं, वह व्यक्ति दानी नहीं हो सकता, और जो व्यक्ति दानी है उसका धार्मिक होना स्वाभाविक है। क्योंकि धार्मिकता सहायता के लिए तत्पर रहती है। धार्मिकता से मनुष्य के अंदर करुणा पैदा होती है। धार्मिकता करुणा और दया को जन्म देती है। और जो भी व्यक्ति धार्मिक है वह व्यक्ति क्रूर और कठोर नहीं हो सकता। अगर आज हम क्रूरता, कठोरता और बर्बरता अगर देख रहे हैं तो इस बात को हमें अच्छे से विचार करके मन में बैठा लेना चाहिए कि जहाँ भी इस तरह की घटना, इस तरह के दृश्य हम देख रहे हैं वह धार्मिकता की निशानी नहीं है। वह धार्मिकता नहीं। धार्मिक व्यक्ति क्रूर नहीं हो सकता, धार्मिक व्यक्ति कठोर नहीं हो सकता, और धार्मिक व्यक्ति करुणा और दया से खाली नहीं हो सकता। इसलिए बुद्ध धार्मिकता को पाने के लिए, धर्म की राह पर चलने के लिए दान पारमिता को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं कि अगर व्यक्ति के पास कुछ है जो वह दे सकता है तो उसे ज़रूर देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मांग रहा है तो उसे चाहे कम दिया जाए लेकिन ज़रूर दिया जाए। इससे मनुष्य के अंदर क्रूरता भी कम होती है और इससे मनुष्य के अंदर करुणा और दया का जन्म होता है। उसका हृदय विराट होता है, उसके अंदर धर्म के पुष्पित होने की, धर्म के खिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए बुद्ध ने 10 पारमिताओं में दान पारमिता को स्थान दिया। जिस भी व्यक्ति के अंदर दान देने की क्षमता नहीं, जिस भी व्यक्ति के अंदर अभी वह हृदय पैदा ही नहीं हुआ जो दे सकता हो, वह व्यक्ति मुक्त भी नहीं हो सकता। उस व्यक्ति के अंदर जकड़ बनी हुई है, उस व्यक्ति के अंदर अभी कठोरता बनी हुई है, उस व्यक्ति के अंदर अभी मोह गहरे में बैठा हुआ है। और जिस भी व्यक्ति के अंदर जकड़ है, जिस भी व्यक्ति के अंदर पकड़ है, जिस भी व्यक्ति के अंदर मोह बैठा हुआ है, वह व्यक्ति इस संसार से निकलना भी चाहे तो निकल नहीं सकता, क्योंकि उसके वश में कुछ है नहीं। अगर अपने आप को इस भवलोक से, इस भवबंधन से मुक्त करना है तो बंधन में मोह के बंधन को छोड़ना होगा, पकड़ छोड़नी होगी, जकड़ छोड़नी होगी, व्यक्ति वस्तुओं से पकड़ छोड़नी होगी। व्यक्ति और वस्तुओं में से कुछ भी ऐसा नहीं जो अपना यहाँ है और अपना बन सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी समय अपना समय पूरा होते ही यहाँ से बिना बताए छोड़कर चला जाता है। और उस समय जिस व्यक्ति के अंदर मोह है, जिस व्यक्ति ने यह सोचा है कि यह मेरा है, यह मेरा अपना है, उस व्यक्ति को फिर मोह की खानी होती है। उस व्यक्ति को फिर घनघोर कष्ट सहन करना पड़ता है, दुख सहन करना पड़ता है, पीड़ा सहन करनी पड़ती है, क्योंकि यह हृदय विदारक पीड़ा कोई उसे देता नहीं, बल्कि उसकी जकड़, उसकी पकड़, उसके मोह की वजह से उसको पैदा होती है। इसी तरह से किसी भी वस्तु के प्रति पकड़, चाहे वो सोना चांदी हो, चाहे वो धन दौलत हो, चाहे वो कोई और सामान हो, दुनियावी पदार्थ हो, इन सभी दुनियावी पदार्थों की पकड़ एक व्यक्ति को अंधा बना देती है। मोह अंधा बना देता है। मोह मनुष्य के अंदर मूर्खता पैदा करवाता है। मोह से घिरा हुआ व्यक्ति कभी भी विवेक और प्रज्ञा की जागृति नहीं पा सकता। विवेक और प्रज्ञा की जागृति तो मोह के बंधन, मोह की जकड़ के खत्म होने के बाद ही, मोह कटने के बाद ही विवेक की जागृति होती है। और जिस भी व्यक्ति के अंदर विवेक की जागृति हो गई, वह व्यक्ति फिर
मोह के बंधन से मुक्त होता ही है, बल्कि विवेक की जागृति के बाद फिर वह अपने कर्मों पर भी ध्यान देता है। सम्यक कर्म करते हुए इस भवलोक में अपने जीवन का निर्वाह करते हुए वह यहाँ फंसता नहीं, वह यहाँ के सुख और दुख से लिपटता नहीं, और वह इस संसार में ऐसे ही जीवन जीता है जैसे एक कमल तालाब से ऊपर खिलता है। तालाब की गंदगी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वह तालाब की गंदगी में लिबड़ता नहीं, वह तालाब की गंदगी से ऊपर खिलता है। इसी तरह एक व्यक्ति जो मोह के बंधन से मुक्त हो चुका है, वह व्यक्ति इस संसार के व्यक्ति और वस्तु और पदार्थों से अपने आप को निर्लिप्त कर लेता है। और जिसने भी अपने आप को निर्लिप्त किया, जिसने भी अपने विवेक की जागृति से मोह को समझा और मोह के बंधन से मुक्त हुआ, वही व्यक्ति 10 पार ले जाने वाली बातों में दान पारमिता को अपने जीवन में स्थान देता है। और दान पारमिता जिस भी व्यक्ति के अंदर पैदा हुई, जिस भी व्यक्ति के अंदर दान देने की क्षमता, दान देने का हृदय पैदा हुआ, जिस भी व्यक्ति के अंदर दूसरे के प्रति करुणा और दया का भाव पैदा हुआ, जिस भी व्यक्ति के अंदर दूसरे की सहायता करने का भाव, सेवा करने का भाव पैदा हुआ, वह व्यक्ति फिर 10 पार ले जाने वाली बातों में दान पारमिता को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लेता है और इस भवलोक से धीरे धीरे वह ऊपर उठने लगता है। इसलिए हमें दान और दूसरे की सहायता की तरफ अपना जीवन लगाना चाहिए। इसलिए नहीं कि उससे हमें कोई आशीर्वाद मिलेगा, उससे हमें कोई थैंक यू मिलेगा, उससे हमें कोई वाही वाही या कोई मान बढ़ाई मिलेगी। हम तो दूसरे की सहायता, दूसरे को दान अपने स्वार्थवश देते हैं, अपने भले के लिए देते हैं, ताकि हमारा हृदय विराट हो सके, ताकि हमारे अंदर करुणा और दया का जन्म हो सके, ताकि हम दूसरे के दुख को समझ सकें। और जिस भी व्यक्ति ने दूसरे के दुख को समझा, जिस भी व्यक्ति ने दूसरे की सहायता करके उसको अपने बराबर समझा, अपने जैसा माना, अपने बराबर अपने जैसा करने की, बनाने की कोशिश की, उसी व्यक्ति के अंदर मित्रता और मैत्री का भाव भी पैदा होता है, अपनत्व और अपनेपन का भाव पैदा होता है। इसीलिए तो बुद्ध ने संघम शरणम गच्छामि कहा। संघ की शरण में हम एक दूसरे के प्रति कृतार्थ भाव से भर जाते हैं, एक दूसरे के प्रति प्यार पैदा करते हैं, एक दूसरे के प्रति मित्रता पैदा करते हैं, एक दूसरे की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। और जब भी जीवन में इस तरह की घटनाएं घटती हैं, जब भी व्यक्ति के अंदर संघ में रहने का, संघ में लोगों के बीच लोगों की सहायता का बल पैदा होता है, तभी वह व्यक्ति मुक्ति पथ पर आगे बढ़ पाता है। इसलिए हमें इस बात को, ये जो प्रश्न पूछा गया है, इसको गहरे में अपने अंदर समझना चाहिए कि दान या किसी की सहायता हम उसके ऊपर कृपा नहीं कर रहे, बल्कि हम अपने ऊपर कृपा कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने को इस संसार से, इस भवबंधन से, इस मोह की जकड़ से ऊपर उठाना चाहते हैं। हम अपना भला कर रहे होते हैं, उसका भला तो बाद में होता है, उससे पहले हम अपना भला कर रहे होते हैं। और यह बहुत ही आसान सौदा है, यह बहुत ही आसान सौदा है कि हम इसमें बहुत थोड़े से ही में थोड़ा सा दान देकर, थोड़ी सी सहायता करके अपने हृदय को खोल लेते हैं, हृदय को विराट बना लेते हैं, हृदय को पुष्पित कर लेते हैं और हृदय को तैयार कर लेते हैं निर्वाण के लिए। हमें बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में गहरे में उतारने के लिए कोशिश करनी चाहिए, निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। नमो बुद्धाय।